चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडी क्लास 11। क्लास 11 का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर आपका 8, चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस चैप्टर एक तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, आप देखिएगा इस चैप्टर में बताना क्या है। अगर स्मॉल बिजनेस का मैं बात बोलूँ सर, इंडिया में जो भी बिजनेस होता है, कौन सा बिजनेस होता है? स्मॉल बिजनेस। थोड़ा बहुत होता है स्मॉल बिजनेस, एक लार्ज बिजनेस। सर लार्ज बिजनेस का मतलब होता है एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका फंड बहुत ज़्यादा हो, हाँ, जिसके पास जिस माल सप्लाई इंडिया से बाहर जाता हो, हाँ, इस तरीके को हम बोलते हैं एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, लार्ज फंड। इंडिया में लार्ज कंपनियों की संख्या बहुत ही कम है। परसेंटेज ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज लेस देन 10% एंड 90% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर हेल्ड इन द स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस में एक छोटा सा नाम होता है MSME। एक एक्ट पास हुआ था 2009 में। कब हुआ था? MSME का फुल फॉर्म पक्का एग्जाम में आएगा। M मतलब होता है माइक्रो, S मतलब होता है स्मॉल, M मतलब होता है मीडियम, E मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है सर? MSME एक्ट का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, एंटरप्राइज। इसी को हम लोग बोलते हैं। एक्ट 2009 बना था। इसका मकसद ये था इंडियन गवर्नमेंट का कि इंडिया में स्मॉल बिजनेस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, किस तरीके से इस स्मॉल बिजनेस को हम प्रोटेक्ट कर सके, इनके फंड दे सके, इनके बिजनेस को ग्रोथ कर सके। क्योंकि जो भी होता है स्टार्टअप के नाम से आता है, बिजनेस का फंड बहुत कम होता है, वो स्टार्ट करता है और फिर धीरे 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 बड़ा होने का प्रयास करता है। अब किसको हम माइक्रो बोलते हैं, किसको स्मॉल बोलते हैं, किसको मीडियम बोलते हैं और किसको लार्ज बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। सबसे पहले एक कोटेशन लिख लीजिए। ये कोटेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक बात देखना, बहुत बड़ी बात मैंने बता दिया। मैंने क्या वर्ड बोला इसमें? स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड। कोई भी जो स्मॉल बिजनेस होता है, ये स्मॉल बिजनेस क्या प्रोवाइड करता है सर? स्ट्रेंथ टू द एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। रोजगार को कौन प्रोत्साहन देता है सर? स्मॉल बिजनेस। एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, और देश की अर्थव्यवस्था का, देश का डेवलपमेंट में, देश के विकास में सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है बेटा? स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस का देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। सर स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। कोई दिक्कत? अगर तुमसे कोई पूछे मीनिंग ऑफ द स्मॉल बिजनेस, सर स्मॉल स्केल एंटरप्राइज एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। हर कंट्री में, इंडिया के बात छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड में स्मॉल बिजनेस तो हर जगह है। स्मॉल स्केल बिजनेस यूज अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अच्छा, दो टेक्निक होता है ना, एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सर जिस कंपनी के पास फंड बहुत ज्यादा हो, पैसा बहुत ज्यादा हो, वो कौन सा टेक्निक यूज करती है? जो कंट्री डेवलप्ड होती है, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब जो कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री है, जापान हो गया, ये लोग क्या यूज करती है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मतलब मशीन बड़ा बड़ा बढ़ा देगा, जिसको लाखों करोड़ों का मशीन होगा, पैसा बहुत है इसके पास, तो करोड़ों का मशीन बढ़ा देगा, और उसके बाद क्या मेंटेनेंस कॉस्ट उसका कम पड़ेगा। लेबर दो चार खाली ऑपरेटर, इंजीनियर जिसको खराबी को सही करता हो, लेबर नहीं रखेगा। और इंडिया जैसे कंट्री और जो चीजें बहुत जो अंडर डेवलप कंट्री है, वो लोग कौन सा टेक्निक यूज करेंगे? क्योंकि सर फंड तो इतना बड़ा है ही नहीं, करोड़ों का, रोज करोड़ों का फंड आ ही नहीं सकता, इतना बड़ा पैसा है ही नहीं उसके पास, तो वो क्या यूज करती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मतलब जो अंडर डेवलप कंट्री है, मतलब डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री जो होते हैं, वो क्या यूज करते हैं? वो यूज करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। So the developing country like India, the small scale sector occupies a special place. क्या occupies करते हैं? एक special place in the scarcity of the capital and abundance of labor. सर इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री जहाँ पर लेबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेबर की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूंजी की संख्या कम है, वो क्या टेक्निक यूज करती है? लेबर इंटेंसिव
technique because they have a huge amount number of people who are engaging in the organization but they have a less fund to invest in the organization. पैसा को इन्वेस्टमेंट करने का उसके पास कम है लेकिन लेबर उसके पास बहुत ज़्यादा है. इस तरीके से क्या होता है सर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और इस टेक्निक में एम्प्लॉयमेंट क्या होता है सर, घट जाता है क्योंकि अगर मशीन तो बढ़ा दोगे तो लेबर की संख्या कम बढ़ जाएगी. तो ये कई तरीके से बेरोजगारी को पैदा करेगा और ये तरह रोजगार को पैदा करेगा. तो इंडिया चाहकर भी इसको इस तरह प्रोत्साहन नहीं करती है क्योंकि इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं. स्मॉल स्केल बिजनेस प्रोवाइड द बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. हाँ सर. better utilization of local resource. हाँ सर. wider disposal of the industrial and the equitable distribution of national income. In view of the potential of a small business, the government of India is committed to be a growth of a small sector in the country. मतलब किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के तरक्की के लिए उसके स्मॉल बिजनेस का, स्मॉल सेक्टर का डेवलप होना बहुत जरूरी है. अगर स्मॉल स्केल अगर डेवलप नहीं होगा वो कंट्री डेवलप नहीं हो सकता. किसी भी कंट्री के डेवलप करने के लिए लार्ज स्केल का डेवलप तो लार्ज है, फंड है, तो उसको डेवलप करने ज़्यादा जरूरी है. स्मॉल स्केल के ऊपर ज़्यादा परसेंटेज रहता है तो इसका डेवलपमेंट होना ज़्यादा मैंडेटरी है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्योंकि स्मॉल स्केल प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. क्योंकि रोजगार कौन देता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो कौन यूज करता है, स्मॉल बिजनेस. और सर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देश की, क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बिजनेस है, मतलब मोर देन 90% जो बिजनेस है, 90 से 80-70 जो भी परसेंट होगा देख लेना, ये जो परसेंट बिजनेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, स्मॉल स्केल में. तो देश की तरक्की किस पे डिपेंड करेगी, स्मॉल स्केल डेवलपमेंट में. अगर यही गिर जाएगा तो घाटा क्या है, तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगा, देश का डेवलपमेंट कभी नहीं हो पाएगा. अब इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के तुरंत बाद, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज डिफाइंड by the Industrial Development and Regulation Act 1951. Any enterprise which employ not more than 50% when using the power and 100 when not using the power and with the capital assets not exceeding 5 lakh. Later on मतलब बोला गया है सर, आज़ादी के बाद से हम लोग ने, आज़ादी हम लोग को मिला 1947 के, उसके बाद हम लोगों ने 2.5 साल या 2 साल के लगभग में हम लोगों ने 1950 तक, 1.5-2 साल, लगभग 2 साल तक में हम लोगों ने क्या बनाया सर, 2-2.5 साल के बीच हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने तक हम लोगों ने बाद में सोचा कि सब पहले हम लोगों का संविधान बन जाए. जब हम लोग पकड़ेंगे 1950 के बाद देश के बारे में सोचना चालू कर, देश के बनते 1950 के अगले साल में ही एक एक्ट बन गया और इसका मकसद ये था कि स्मॉल जो बिजनेसमैन लोग हैं उसका डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है. तो स्टार्टिंग के समय लोग बिजनेस के डर रहे थे, पैसा था ही, देश तो भिखारी था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इसको लूट लिया गया था. हमारे पास खाने को तो था नहीं, भूखा नंगा हम लोग हो गया था. उस समय देश को एक नई दिशा में ले जाना है, आगे तक बढ़ना, आज इस मुकाम तक आने तक बहुत मेहनत लगा. तो देश के गवर्नमेंट ने बहुत सारा डेवलपमेंट में काम भी किया हम लोगों का. तो पहला जो एक्ट बना उस समय हम लोग को देखा गया देश के डेवलपमेंट में, उन्होंने पहले देखा कि 7 तो लोग करें, तो उसके लिए उन्होंने एक्ट बनाया. इसका नाम क्या है सर, क्या नाम है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन है 1951. फिर से ऐसा बदलाव आया 1959 में, फिर 60 में, 75 में, 80 में, 90 में, 2007 इतना सारा बदलाव आया. सबसे लास्ट में जो बदलाव आया जो अभी चल रहा है उस बदलाव का नाम क्या बेटा, अच्छा ये वाला थोड़ा काट लेना बेटा, 2006 होगा, 9 नहीं, क्या बोलोगे, MSME एक्ट 2006 है, 2009 नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. क्या होगा, MSME एक्ट 2006 में एक एक्ट बना था. देखिए नीचे लास्ट में लिखा हुआ है, स्मॉल स्केल बिजनेस अंडर द MSMED, मिला, MSMED एक्ट 2006. M का मतलब माइक्रो, S का मतलब स्मॉल, फिर M का मतलब मीडियम, एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट आज डिक्लासिफाइड इन द 2 सेक्टर, एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक सर्विस सेक्टर. अब बताया क्या इसको बेटा मैं, क्या ये बोर्ड का भाषण समझ में आपको आ गया, मेन जो बातें थी आप लोग लिख लिए, वीडियो पॉज करके बाद यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर इसके आगे हम करेंगे, ठीक है. इसको बेटा असली में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बताया कि 2 सेक्टर है सर. अगर मैं किसी भी बिजनेस का बात करूँगा, हाँ, तो MSME एक्ट, एक्ट 2006, इसने बोला कि सर एक है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है सर्विस, यही तो बिजनेस है ना. अगर मैं बात करूंगा सर, अच्छा बात बिजनेस के बारे में आता हूँ सर, एक होता है मैन्युफैक्चरर, फिर होता है होलसेलर, फिर होता है रिटेलर, फिर होता है कंज्यूमर. इन लोगों के बीच में एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, इन लोगों के बीच में एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, ये ना होता है क्या. इसके अलावा बिजनेस क्या कोई आदमी ना दूसरे हो गए सर. मैन्युफैक्चरर मतलब सामान जो बना रहा है, असली में काम किसका है सर, मैन्युफैक्चरर का और कंज्यूमर का. बनाने वाला ये, खाने वाला ये,
लेकिन डायरेक्टली ये माल तो उसको नहीं बेच सकता और कंज्यूमर पास, ऑनलाइन तो अगर डायरेक्ट चली जाया कर देते, लेकिन बीच में हमको इंटरमीडिएटर चाहिए होता है। तो ये लोग सारे बंदे जो है, इसमें मैन्युफैक्चरर जो इकलौता माल है, बंदा है जो क्या काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है। उसके अलावा बाकी सारा होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर, सब क्या कर रहा है, सर्विस दे रहे हैं। कि बना सर सामान कौन रहा है, मैन्युफैक्चरर, और बाकी लोग क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। मतलब उससे ले एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी, तो आपको अगर सब कुछ चाहिए, आपके घर के नीचे सामान मिल जाए, वो आपके लिए फायदेमंद है कि उसका जो फैक्ट्री है वहां जाकर लेके आ पाए, क्या इतना समय आपके पास। तो ये कौन आपको सुविधा करके दे रहा है, आपको होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। ये लोग आपको क्या कर रहा है, आपके घर तक पहुंचा दे रहा है, आपके घर के जितने नजदीक हो सके वहां तक आपको माल देने का प्रयास कर रहा है। इसी लोग क्या बोलते हैं, सर्विस। ये क्या कर सर्विस प्रोवाइडर। तो आपको बस इन दो के हिसाब से बात करना है कि आप किस में हैं और आपका कितने रुपए तक का क्या होना चाहिए, तब आप माइक्रो कहलाएंगे। कितने का क्या होना चाहिए तो आप स्मॉल कहलाएंगे, कितने का क्या होना चाहिए क्या क्या नाम मीडियम कहलाएंगे, और उससे ज्यादा होने से आप लार्ज कहलाएंगे। बस यही वाला बताने के लिए पहले आपको समझना पड़ा मैन्युफैक्चरिंग और ये सर्विस का क्या डिफरेंस मतलब हुआ। मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो बंदा जो सामान बना रहा है उसके लिए अलग है, और वो बंदा जो सामान केवल सर्विस दे रहा है उसके लिए अलग। जरा पढ़े क्या लिखा है, बड़ा बात। इसे बोला स्मॉल स्केल बिजनेस अंडर एमएसएमई एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट क्लासिफाइड द टू सेक्टर। मतलब एमएसएमई ने दो सेक्टर बनाए गए। पहला सेक्टर क्या बेटा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरे सेक्टर का नाम क्या बेटा, सर्विस सेक्टर। द एमएसएमई एक्ट हैज फर्दर क्लासिफाइड both the sector into micro, small, medium enterprise. The act has laid down the criteria for the investment in a plant machinery and equipment for determining whether the micro। अच्छा बेटा ऐसा पहचानो कैसे, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग है आपका, तो आप कितना रुपया प्लांट एंड मशीनरी, इसमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर, इसके आधार पर बता सकता हूं मैं। और इक्विपमेंट में किसमें, अगर मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर है तो आप जो मशीन लगाए होंगे फैक्ट्री में, तो इक्विपमेंट लगाए होंगे, इसमें आप कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके आधार पर बता सकता हूँ कि आप माइक्रो है, कि आप स्मॉल है, कि आप मीडियम है, कि आप लार्ज है। इसके आधार पर थोड़ा इस हिसाब से बोला गया है। The Act has laid down the criteria of investment in a plant machinery and equipment for determining the whether the micro, small, medium and enterprise. So manufacturing sector, the enterprise engaging in manufacturing or production of goods pertaining to any industrial specified in the first schedule of the Industrial Development Act Regulation 1951. The limit of investment are the concern. Sir, माइक्रो कब कराएगा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट डज नॉट, बेटा ये है प्लांट मशीनरी का किसका, और यहाँ है इक्विपमेंट। अगर मान लो सर्विस दे रहे हैं तो आप इक्विपमेंट यूज कर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल मैं टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, हाँ तो मुझे पढ़ा, बहुत लोग प्रोड्यूसर पढ़ाते हैं, वो क्या वो गैजेट यूज करते हैं, कंप्यूटर्स यूज करते हैं, हाँ ठीक है, मैं क्लास, उनके पास जितने एसेट्स उसको बोलते हैं इक्विपमेंट्स। और मैन्युफैक्चरर्स क्या होता है, प्लांट मशीनरी। तो प्लांट मशीनरी में आपका कितना इन्वेस्टमेंट है और आपका इक्विपमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट। तो अगर मान लीजिए माइक्रो कहलाएगा अगर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट 25 लाख से कम, कितना 25 लाख से कम का अगर प्लांटर मशीनरी आपके पास है, कितना 25 लाख से कम का प्लांटर मशीनरी, तो क्या कहलाएगा माइक्रो। स्मॉल क्या कहलाएगा बेटा, 25 लाख से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम। और मीडियम क्या कहलाएगा, 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम। और लार्ज क्या कहलाएगा बेटा, अबव 10 करोड़। समझ आ रहा है। अगर तुम्हारे पास प्लांटर मशीनरी 25 लाख से कम है तो माइक्रो, बहुत छोटे बिजनेस में 25 लाख से 5 करोड़ का एसेट्स है, मतलब क्या है, प्लांटर मशीनरी। अगर तुम अपना बैलेंस शीट देखोगे उसका प्लांटर मशीनरी का जो हिसाब है 5 करोड़ से ज्यादा का है, 5 करोड़ तक के अंदर में है, 25 लाख से 5 करोड़ बीच में, तो क्या कहलाएगा, स्मॉल कहलाएगा। 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो क्या कहलाएगा, मीडियम कहलाएगा। अगर 10 करोड़ से ऊपर तो बोला लार्ज कंपनी, या 10 करोड़ से ऊपर का एसेट्स है, मतलब प्लांटर मशीनरी है। समझा रहा कितनी बड़ी बात है इसके पास। सर प्लांटर मशीनरी इक्विपमेंट दोनों है, तो बता मैन्युफैक्चरिंग का काम भी कर रहा है, सर्विस भी काम कर रहा है, दोनों चीज को दिखाया जा रहा है। लेकिन हम अगर मैन्युफैक्चरिंग का बात करने जाएंगे तो ये देखिए, क्लियर है। सर सर्विस के केस में क्या हो जाएगा, इसमें क्या लाएगा, माइक्रो कब क्या लाएगा, वो अगर 10 लाख से कम हो, लेस देन 10 लाख, 10 लाख से ऊपर लेकिन 2 करोड़ से कम, 2 करोड़ से ऊपर लेकिन 5 करोड़ से कम, अबव 5 करोड़, इसमें कोई दिक्कत है। बस ये खाली दिमाग में रखना कि 2 3 एमसीक्यू पक्का पूछे से।
क्या बोला मैंने, फिर से बोलूं? मैंने बोला अगर मान लीजिए आप अगर ये सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 10 लाख से कम है, कितना? 10 लाख से कम है तो आप क्या कराएंगे, माइक्रो। 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में तो क्या कराएंगे आप, मीडियम। 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो क्या कराएंगे आप, क्या नाम है तुम्हारा, माइक्रो, मीडियम। और 5 करोड़ से ऊपर तो क्या कराएगा, लार्ज। कोई दिक्कत नहीं, बस इसको कॉपी कर लीजिए। देखिएगा, मीनिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ द एमएसएमई एक्ट। एमएसएमई एक्ट आने से पहले, एमएसएमई एक्ट आने से पहले क्या डेफिनेशन था, क्या मीनिंग था किसका, स्मॉल बिजनेस का? पढ़ते हैं सर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज डिफाइंड बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951। सर इसके पहले कौन सा एक्ट था? इसके पहले था इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। इसके पहले ये एक्ट था। लेटर ऑन डिफाइंड बाय द रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड डेफिनेशन 1987, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज वो होता है अंडर दिस इंडस्ट्रीज द इन्वेस्टमेंट इन अ प्लांट मशीनरी डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। मतलब ये पहले का डेफिनेशन क्या था, एमएसएमई एक्ट में 1 करोड़ रुपया क्या बढ़ा गया, 1 करोड़ से कम का किया गया तो स्मॉल स्केल बोलते हैं। अब इसको बढ़ा क्यों दिया गया, जैसे जैसे इन्फ्लेशन आया जा रहा है, महंगाई आया जा रही है, इसको तो चेंज किया जाएगा। तो प्लांटर मशीनरी का अलग, इक्विपमेंट का अलग, सबका अलग अलग का एक्ट के अनुसार अलग अलग चला गया। पहले था स्मॉल स्केल के अंदर 1 करोड़ का, कितना था स्मॉल स्केल के अंदर, लेस देन 1 करोड़, लेस देन 1 करोड़। 1 करोड़ से अगर नीचे का इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम लोग स्मॉल बोलते थे, 1 करोड़ से ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते थे, लार्ज बोलते थे। अब कितना हो गया सर, 10 करोड़। कितना हो गया, 10 करोड़। किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में। और 5 करोड़ किसमें हो गया, सर्विस में। इसमें माइक्रो स्मॉल बिजनेस सबको एक साथ मिला लिया। ये तो बाद में एमएसएमई एक्ट में बना, इसमें स्मॉल को भी तोड़ा गया। पहले स्मॉल और लार्ज 2 वर्ड था। सीधा बोला गया अगर वो इंडस्ट्री या वो सेक्टर जो 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है उसको स्मॉल बोलता था, 1 करोड़ से ऊपर को क्या बोलता था, लार्ज बोलता था। एक्सिलरी स्मॉल इंडस्ट्री में द टोटल इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ दिस इंडस्ट्री डज नॉट एक्सिस्ट 1 crore. This industries must sell not less than 50% of the production to parent units. Export oriented units है, small scale industry owned by the women। ये सारे टॉपिक अभी एग्जाम में नहीं है, जस्ट खाली देखना था, खाली देख के आगे बढ़ जाएगी। पीछे और नेक्स्ट पेज में 8.1.2 कौन सा, 8.1.2 8.1.2 में देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दिया हुआ। क्या दिया है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्मॉल स्केल। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है सर, इंडिपेंडेंट सिंबल है, सिंपल मैनेजमेंट है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन है और स्मॉल टेक्नोलॉजी है। मतलब सर क्या बोला जा रहा है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का फीचर्स क्या क्या है, क्या बोला मैंने, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पहला पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, पहले क्या बोला मैं, कैरेक्टर्स क्या है सर, पहला पर्सनल कैरेक्टर। सर पर्सनल कैरेक्टर क्या है, स्मॉल बिजनेस यूनिट इज जनरली ओन्ड बाय अ सिंगल एंटरप्राइज और पार्टनरशिप। So personal characters are the main feature of enterprise. As says the small scale unit of India is 1972 revealed that out of 1.4 lakh unit 61% of the super। अच्छा बोला गया है सर पर्सनल कैरेक्टर का मतलब होता है सर स्मॉल स्केल एंटरप्राइज में वही बिजनेस आता था जिसमें ओनरशिप जो मालिकाना हक था वो केवल एक आदमी का था। 100% एक आदमी कंट्रोल कर रहा था या तो मिलके पार्टनरशिप करके कर रहा था। तो अगर एक आदमी के पास मोर देन 61% और रेस्ट के पास 25 होता है, ऐसे बिजनेस को ये लोग क्या बोलते थे, स्मॉल इंटरप्राइज या स्मॉल स्केल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस। मतलब फिर बोल रहा हूँ सर वो बिजनेस जिसमें जो मालिक है एक ही आदमी पूरा बिजनेस चला रहा था, उसको तो सोल प्रोडक्टिव बिजनेस अगर वो है तो वो स्मॉल स्केल कहलाता था, क्योंकि एक बंदे के पास ज़्यादा फंड होगा नहीं। या तो पार्टनरशिप कर रहा है तो कोई एक आदमी के पास 61% शेयर खुद के पास है, मतलब होता है क्या मेजोरिटी होल्डिंग मेरे पास रहेगा, वैसा पार्ट अपना कुछ शेयर दूसरे को बेच के पार्टनर बना रहा था। इस तरीके का प्रोपोर्शन रहेगा तो क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस का पहला कैरेक्टर क्या है बेटा, पर्सनल कैरेक्टर। मतलब इसका जो मालिक होता है वो सोल प्रोप्राइटर होता है या पार्टनरशिप होता है। और इस एक्ट के अनुसार ये बताया गया है कि सर इसका ओनरशिप या तो 100% देगा 100% एक आदमी के पास हो, या तो
61% एक आदमी के पास हो और रेस्ट ऑफ द अदर पार्ट के पास हो, तो हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे ये क्या है, स्मॉल बिजनेस। मेरा बड़ा इंडिपेंडेंट सिंपल मैनेजमेंट क्या है सर, इंडिपेंडेंट सिंपल मैनेजमेंट। सर पहला क्वेश्चन ये इंडिपेंडेंट भी है और सिंपल भी है। इंडिपेंडेंट मतलब कोई गवर्नमेंट का चाप इसके अंदर नहीं पड़ेगा स्मॉल बिजनेस में, कि गवर्नमेंट जानता है इसके पास ज्यादा तो फंड है ही नहीं, तो गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, उसका मैनेजमेंट भी सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब वो बिजनेस स्मॉल बिजनेस का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर, पहला है पर्सनल कैरेक्टर, मतलब बोला सर उसका मालिक 61% या अपने पास या तो 100 पास रखा होगा, एक ही आदमी के पास हो। हाँ मतलब पार्टनर्स बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, ज्यादा पार्टनर होगा तो फंड बड़ा हो जाएगा, तो कंपनी क्या हो जाएगा, लार्ज बन सकता है। लेकिन पहला पार्टनर बहुत कम होने चाहिए या तो अकेला होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, स्मॉल बिजनेस। दूसरा मैंने बोला सर इसका मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो गवर्नमेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं आना चाहिए। जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। Management in a small business enterprise is independent in the sense that owner themselves act as a manager and the management structure is very simple. Thus it can avail the benefit of direct motivation, scarcity and the flexibility. मतलब बोला क्या गया, अगर सामने वाला जो बंदा है ओनर है वो खुद ही मैनेजमेंट पूरा फर्म का करे, ज्यादा उसमें बवाल नहीं होना चाहिए, अलग से कोई मैनेजर बैठे, इतना बड़ा फर्म थोड़ी ना अलग से मैनेजर बढ़ाएगा, मतलब सीसी बढ़ाएगा, इसको क्या क्या नाम है तुम्हारा ये सॉरी एमबीए किया बंदा बढ़ाएगा मैनेजमेंट, इतना तो पैसा है नहीं फंड के पास। तो स्मॉल बिजनेस उसी को बोलते हैं जिसका मालिक ही मैनेजमेंट करता हो या पार्टनर लोग मिलकर मैनेज करता हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, खुद अपने साथ चेंज करता रहेगा, डिसीजन को लॉस खाएगा प्रॉफिट खाएगा, डिसीजन लेगा, खुद करता रहेगा, उसको क्या बोलते हैं स्मॉल बिजनेस। तो दिक्कत है। थर्ड पॉइंट लिखो, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। हाँ सर साफ बात तो यही है, लिमिटेड। सर अकेला बंदा हूं, ये छोटा सा बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता तो हम स्मॉल बिजनेस क्यों कहलाता, हम लार्ज बिजनेस कहलाता। मेरा छोटा बिजनेस है कारण क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो बड़ा बिजनेस कर लेता। तो मेरे पास मेन क्वेश्चन क्या, स्मॉल बिजनेस का एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलेगा आपको, कि सर इसका जो द्वारा जो इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, लिमिटेड है। Sir, a small enterprise require a relatively less capital investment, which is provided by the owners through the own resources and borrowing. खुद वो अपने ऊपर बोरो कर रहा है या खुद कोई रिसोर्स दे रहा है, इसलिए फंड ज्यादा हो नहीं सकता। Capital investment is comparatively small because it does not using highly machine meaning of production, labor intensive technique। अभी पढ़ाया था हम कि सर यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक तो हो ही नहीं सकता कि फंड इसका ज़्यादा है नहीं, कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे लोग, लेबर, अधिक मात्रा में लेबर का यूज़ करेंगे अपने फैक्ट्री में, इसकी फैक्ट्री में लेबर के वर्कर की संख्या ज़्यादा होगी, हाँ लेकिन मशीन की संख्या कम होगी। सर स्मॉल स्केल एंटरप्राइज जनरली यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दिस यूनिट डू नॉट प्रीफर मशीन मेथड ऑफ प्रोडक्शन। क्या यूज करते हैं लोग, लेबर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। लोकल एरिया ऑपरेटर, ये कहाँ ऑपरेट करेगा, लोकल एरिया में, मतलब ये अब जहाँ पर ये रहता है, जहाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ से माल ले रहा है उसी इलाका बेचेगा, ये ज़्यादा अपना आपको वाइड नहीं कर सकता, ज़्यादा स्टेट मूव नहीं कर सकता, वो अपने लोकल एरिया को कर पाएगा। अगर स्मॉल बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, तो इसके जो कस्टमर होंगे वो लोकल एरिया के ही होंगे, दूर से नहीं आने वाले, दूर से हो जाए तो ये कंपनी बड़ा हो जाएगा, इसके जो कस्टमर है वो कौन रहेंगे, लोकल वाले। और जो टेक्निक रहेगा वो भी सिंपल होगा, सिंपल टेक्नोलॉजी यूज करेगा। एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स वाले में, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। क्या बोलोगे सर, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज का 5 फीचर्स है। पहला क्या, पर्सनल कैरेक्टर। पर्सनल कैरेक्टर का मतलब एकलौता बंदा है जो कंपनी संभाल रहा है, या 2 से अधिक कर सकता है, ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकता, और एक बंदे के पास या तो 100% या तो 60% से अधिक शेयर उसके पास होना चाहिए। दूसरा क्या बोला गया, इंडिपेंडेंट सिंपल मैनेजमेंट। इसका जो मैनेजमेंट है वो इंडिपेंडेंट एंड सिंपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, इंडिपेंडेंट और सिंपल। इसका मतलब ये होता है सर कि इसका जो मैनेजमेंट है वो, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका फंड ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो उसका मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो अकेला ओनर ही है। कौन, ओनर ही मैनेजमेंट का काम कर रहा है, कोई और आदमी आके नहीं कर रहा, ओनर ही संभाल रहा है बिजनेस को। सर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट मतलब होता है सर ये बिजनेस बहुत छोटा है, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट जो होगा वो इन्वेस्टमेंट के मालिक खुद अपना खुद का बचा है वो पैसा लगा रहा है,
खुद का सेविंग लगा रहा है या अपने ऊपर लोन लेके कर रहा है, उसके पास इतना फंड नहीं है कि वो कहीं और से पैसा ला सके, तो उसके पास इन्वेस्टमेंट क्या होगा सर, लिमिटेड होगा, ज़्यादा रिसोर्स नहीं हो सकता। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है सर, इस मेथड में ये अधिक मात्रा में लेबर का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, लेबर का, क्योंकि हाँ इसके पास कैपिटल तो इतना बड़ा है नहीं, पूंजी इतना बड़ा है नहीं, तो क्या यूज करेगा वो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मतलब अधिक मात्रा में लेबर का प्रयोग करेंगे, लेबर अधिक मात्रा में रहेगी उनके पास फॉर्म में, कि वो किस तरीके से लेबर को काम करवाएंगे उसका यूज करेंगे। इससे तो एक फायदा यह है कि सर अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, इससे एक बेनिफिट है बेटा, इंडिया अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है, इससे एक फायदा है कि सर अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता है, ये तो फायदेमंद है इंडिया के लिए, इसलिए वही टेक्निक गवर्नमेंट को तो तकलीफ नहीं दे रहा। लोकल एरिया ऑपरेटर मतलब जो यहाँ के जो ऑपरेटर होते हैं, जो बिजनेस संभालता है, वो लोकल एरिया तक ही होंगे, इनके जो कस्टमर होंगे वो लोकल एरिया के होंगे, कोई दूर से नहीं आने वाला, क्योंकि इतना ज़्यादा वाइड नहीं हुआ, इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, छोटा बिजनेस है, इसलिए यहाँ के जो कस्टमर होंगे वो लोकल ऑपरेटर होंगे। और टेक्नोलॉजी भी बहुत ही सिंपल यूज़ करेगा, ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करने से फंड इतना है नहीं इसके पास, फंड नहीं है तो कैसे यूज़ कर लेगा। प्लीज़ एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत तो हमसे पूछे फिर आगे देखिएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रोल ऑफ अ स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस का मेरे इंडिया में या मेरे वर्ल्ड में किसी भी बिजनेस में क्या रोल है सर, यहाँ पढ़ किसके रहा है, इंडिया का, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पहली बात, क्योंकि इंडिया में जितने बिजनेस है लार्ज परसेंटेज ऑफ बिजनेस क्या है सर, स्मॉल बिजनेस है, हाँ, तो वो एक तरीके से रोजगार को जनरेट करता है। मान लीजिए हालत क्या बोला जाता है, मान लीजिए पढ़ा लिखा इंसान अगर कहीं किसी के यहाँ नौकरी करने जा रहा है, तो वो एक नौकरी को खत्म कर रहा है, अगर उसके पास कैपिटल है, कैपिटल नहीं जो जिगरा हो काम करने का, वो स्टार्टअप करे, वो एक बिजनेस खोले, तो वो क्या करेगा, एक नौकरी की तो जहाँ भरने जा रहा था वो नहीं भरेगा, वो खाली रहेगा, कोई दूसरा भी कर सकता है। और मैं अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट, मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे तो एम्प्लॉय चाहिए होगा, तो उसके लिए दो चार लोग एम्प्लॉय बनाएगा, तो इसलिए मैं एम्प्लॉयमेंट को तो खत्म कर रहा हूँ ना, एक जो मैं खुद कहीं काम करता उसको प्लेस खाली किया और खुद अपने यहाँ 3 एम्प्लॉय को रखा, तो 4 आदमी का रोजगार तो मैंने भरा। तो छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा क्या है सर स्मॉल बिजनेस का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सेकंड सर बैलेंस रेगुलेशन रीजनल डेवलपमेंट। अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था सर, स्मॉल स्केल जो होता है वो लोकल एरिया में होता है, तो हर लोकल एरिया में छोटे छोटे बिजनेस सब जगह होने लगे, तो हर उस रीजन के लोग को नौकरी मिलेगा। अगर मान लो मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ तो यहाँ का लोकल जो आदमी उसको नौकरी दे दूंगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा सर, रीजनल, हर जगह का, हर इलाके का, हर लोकल एरिया का डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा। सब मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, अगर आप जो बिजनेस वहाँ कर रहे हैं तो आप वहाँ से मटेरियल वहीं से लेंगे, लेबर वहीं का लेंगे, ओवरहेड वहीं का लेंगे, सब कुछ तो आप वहीं का यूज़ करेंगे ना। अगर सब कुछ आप वहाँ का यूज़ करेंगे तो वहाँ का रिसोर्सेज तो भी तो आसानी से यूज़ हो जाएगा, वो ट्रांसफर आसानी से हो पाएगा। सर फिर बोला ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल का भी मिनिमम यूज़ होगा, रिसोर्स वेस्टेज नहीं होगा, कैपिटल फंड ब्लॉक ज़्यादा नहीं होगा मेरा। एक्सचेंज अर्निंग का मतलब आप क्या कर सकते हैं, अपने अर्निंग को एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको देख के वो लेना होता है, मतलब अर्निंग आपका क्या हो जाएगा, असली इनफ्लो और आउटफ्लो आसानी से होने लगेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ एंटरप्राइज को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्या करना है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल पाएगी। सप्लायर ऑफ अ लार्ज स्केल बिजनेस, एक लार्ज स्केल बिजनेस को छोटे छोटे बिजनेस में सप्लाई करते हैं, वो सारे माल मिलकर लार्ज स्केल बिजनेस का जो एंटरप्राइज है वो मिल पाता है। सोशल यूटिलिटी, समाज की तरफ से आपका एक दायित्व होता है, वो भी आपका पूरा आसानी से हो जाता है। तो इसमें से कोई भी 4 पॉइंट या 5 पॉइंट याद रखिएगा तो काम आपका निकल जाएगा। सिंपल ही टॉपिक ही है स्मॉल बिजनेस में, कोई दिक्कत है, कॉपी कर लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस इन इंडिया। स्मॉल बिजनेस का इंडिया में क्या क्या दिक्कत है सर। सबसे पहला दिक्कत वो शॉर्टेज ऑफ फंड, इसके पास फंड नहीं है सर। अगर मैं स्मॉल बिजनेस कर रहा हूँ तो सर स्मॉल बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, मजबूरी क्या है सर, पैसा नहीं, मेरा फंड अवेलेबल नहीं, सर ये कर लीजिए पैसा नहीं है, वो कर लीजिए पैसा नहीं है, सारा का सारा मुद्दा कहाँ फंसता है सर, इन्वेस्टमेंट में, फंड नहीं है मेरे पास। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड पावर, सर इंडिया जैसे अंडरडेवलप कंट्री में शॉर्टेज ऑफ फंड और रॉ मटेरियल और पावर का भी शॉर्टेज है, कमी है, स्केर्सिटी है। बैकडेटेड, यहाँ का टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़ा है। जो कंट्री स्मॉल बिजनेस करती है, छोटा बिजनेस करता है, तो क्या टेक्नोलॉजी, वो अच्छे टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे, ठीक है, नया टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पा रहे, फंड नहीं है उसके पास। सर इनएडिक्वेट मार्केट फैसिलिटी, उसके पास इतना मार्केट का स्ट्रेटेजी भी नहीं है, मार्केट का इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो डिपार्टमेंट होता है ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजर जो होता है वो बताता है मार्केट में क्या चल रहा है,
मेरे पास क्या इतना फंड है कि हम एक मैनेजर बैठा के रखते जो मार्केटिंग का इनको डेटा बताए हमको, तो पैसा है नहीं, तो इसका भी मैं इनएडिक्वेट है नहीं। इनएडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप का तरीका भी इतना अच्छा नहीं है कि सीईओ, सीएफओ, चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रमोटर, ये सब बंदा थोड़ी मेरे पास, ये फंड बहुत कम है, एक ऑलरेडी सब काम किए जा रहा है, एक ही बैच सबको घटे जा रहा है, तो उससे कितना कुछ हो पाएगा, फंड हो ही नहीं पाएगा इसके बाद लेकर। लैक ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल, ट्रेन मतलब अच्छे से ट्रेन्ड, मतलब होता है स्कॉलर, स्किल्ड, मतलब वो सब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर का बहुत ब्रिलियंट, उसकी कमी। हर चीज का अलग स्पेशलिस्ट होता है ना, बंदा कर तो सब सकता है, होता है स्पेशलिस्ट, किसमें उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता, उसको स्किल होता है। इतने सारे तो बंदा कोई एक ही बंदा सब कुछ करवाया जा रहा है, तो हो नहीं सकता उसके पास। ग्लोबल कंपटीशन, क्योंकि आप इकलौते तो है नहीं, आपके जैसे करोड़ों अरबों बिजनेस में कर रहे हैं, आप ग्लोबल से कंपेयर करने जा रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत खा जाएंगे। और सीकनेस, और छोटे बिजनेस जल्दी बीमार हो जाता है कारण कि बड़े बिजनेस को खा जाता है, कि बड़े बिजनेस क्या करते हैं, मॉल में ऑफर आता है 80-40% ऑफ, बाई वन गेट वन फ्री, तो कौन जाएगा छोटे बिजनेस खरीदने। जब हम सुना है कि मेरे को क्या नाम है मॉल में, हाँ वहाँ पे क्या नाम 2 थम्स अप 1 थम्स अप फ्री मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 200 में वो 3 मिल जा रहा है, और हम यहाँ नहीं 100 में 1 मिलेगा, क्या फायदा, तो लोग वहाँ से उठा फ्री रख दे रहे हैं और यूज कर जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, सेलिंग क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। स्मॉल बिजनेस खराब इसलिए हो जाता है कि वो लार्ज बिजनेस जो है वो इतना लार्ज मात्रा में खरीदते हैं कि उसका पर कॉस्ट कम पड़ता है, और ये तो वो इसीलिए खरीदते हैं, तो उसका इतना कॉस्ट होता नहीं, उसका कॉस्ट ही नहीं बनता कि उतना कम कर पाए, इसके लिए इसको पैसा को अधिक करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे दिक्कत है। देखिएगा, सम इंसेंटिव एट द गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट द इंडस्ट्रियल इन रूरल एंड हिल एरिया। रूरल एंड हिल एरिया में कुछ गवर्नमेंट का इंसेंटिव क्या था, मतलब पूरा गवर्नमेंट बोलता है कि आप बिजनेस को ना पहाड़ी इलाकों में, कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्री में, मतलब वो इलाके जो पिछड़े हुए हैं वहां पर खोलिए, हम कुछ आपको बेनिफिट देंगे, हाँ आपको फायदा देंगे छोटे लगा बिजनेस करने के लिए। क्या बोला, प्रोवाइडिंग द लैंड एट अ कंसेशनल रेट, कम रेट में, बहुत ही कम रेट में 5,000 में 4,000 आप फैक्ट्री दे देंगे, यूज की लैंड यूज कीजिए। जहाँ आपको छोटा सा रूप 5,000 जैसा मिलता है वहाँ को 3,000 में, तो सरकार आपको कम रेट में देगी जमीन। स्टेबलाइजमेंट द इंडस्ट्रियल स्टेट इन द रूरल एंड हिल एरिया, मतलब कि आप स्टेबलाइज करिए, क्या कहाँ पर, गाँव के इलाके में और पहाड़ी इलाके में। इससे क्या होगा, पहाड़ी वाले रोजगार मिलेगा, गाँव के लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार चाहती है हर इलाका डेवलप, तो वहाँ पर जो पिछड़ा देश है, ठीक है, पिछड़े इसको बोलते हैं SEZ, क्या बोलते हैं बेटा, व्हाट इज SEZ? SEZ का मतलब है, क्या नाम है, भूल गया। SEZ का मतलब क्या नाम है, स्पेशल जोन बोल के, हाँ स्पेसिफिक इकोनॉमिकल जोन, स्पेसिफिक इकोनॉमिकल जोन। इकोनॉमिकल जोन मतलब वो इलाके जो क्या है बहुत ही पिछड़े हुए हैं। स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिकल जोन मतलब होता है सर वो पिछड़ा हुआ इलाका जहाँ डेवलपमेंट अधिक नहीं किया है, वहाँ को बोलते हैं SEZ इलाका, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। वो जोन होता है जहाँ पर ज़्यादा बिजनेस डेवलप नहीं है, सरकार बोलता है यहाँ बिजनेस खोले, आपको टैक्स नहीं लेंगे, GST नहीं लेंगे, आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सारा इनकम खुद रख लीजिएगा, लेकिन बस रोजगार दीजिए, वहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए, इंडस्ट्री बढ़ाइए, वहाँ डेवलप कीजिए। वो जब इलाका डेवलप हो जाए फिर टैक्स अपना मिल जाएगा। सर वाटर इज अ सप्लाई, सप्लाइड एट द कंसेशन, मतलब पानी भी अच्छे से सप्लाई किया जाएगा। एग्जम्पशन फॉर सेल्स टैक्स, जैसे छूट मिल जाएगा आपको। प्रोफेशनल ट्रीटमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अ सर्विस, बोला रॉ मटेरियल इन द रूरल एंड हिल एरियाज, रॉ मटेरियल पाया जाएगा। कंसेशनल फाइनेंशियल द प्रोवाइडिंग द यूनिट द लोकल एंड हिल एरियाज, स्पेशल टैक्स कंसेशनल बाय द ग्रांटेड टू द यूनिट ऑफ लोकल एंड हिल एरिया, तो इस एरिया में आपको छूट मिलेगा जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ तक ही आपका टॉपिक था, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ तक पढ़िएगा, कोई दिक्कत होगा नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।